आज प्रातःकाल मदन नारायण जी का शव कुएं से निकाला गया। ये मम्मी का श्राप तो सच साबित हो रहा है पंडित रामा। 4 पुरातत्वविदों में से एक का तो शिकार हो गया। ये भी तो हो सकता है कोतवाल महोदय कि मदन नारायण जी फिसलकर कुएं में गिर गए हों। ये देखिए, कुएं के चारों ओर काई फैली हुई है, यहाँ ऊपर नीचे सब जगह। ये भी तो संभव हो सकता है कि रात्रि के अंधेरे में वो पानी भरने आए हों, इस काई पर उनका पैर फिसला हो और वो कुएं में भीतर गिर गए हों। रामा, हाँ, आइए देखते हैं। ये चेतावनी दी जाती है, जो कोई भी उन्हें उनके अंतिम विश्राम स्थल से हटाएगा वो उनके प्रचंड क्रोध का सामना करेगा। रानी उनकी शांति भंग करने वाले को उसकी कल्पना से भी भयंकर मृत्यु देगी। जालिमा के श्राप से सावधान रहे। आचार्य, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये उसी ने लिखा हो जिसने मम्मी की चोरी की है, ताकि हमें भ्रमित करके भटका सके? नहीं पंडित रामा, ये तो लगभग 2000 वर्ष पुराना लेख है, अत्यंत प्राचीन, जिसे आज के समय कोई भी आसानी से नहीं समझ सकता। और जिस तरह से ये अक्षर लिखे हुए हैं, मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं, ये लिखावट नई नहीं, प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन। श्राप या चेतावनी? आचार्य जी, यदि इस मम्मी को विदेशी बाजार में बेचें तो इसका क्या मूल्य मिलेगा? लाखों सुवर्ण मुद्राएं भी कम होंगी। परंतु आप ये प्रश्न क्यों कर रहे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिस किसी ने इस मम्मी को चुराया है, उसी ने श्राप का बहाना बनाकर हमें भयभीत करने का प्रयास किया है, ताकि हम सत्य से कोसों दूर रहें। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप पुनः अपनी कल्पनाओं के पीछे भाग रहे हैं। हम सबसे आगे बढ़कर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस समय हमारी प्रमुख चिंता इन चारों पुरुषों की जीवन की है। इन चारों को मम्मी के श्राप से खतरा है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। महाराज, हमने ऐसे श्राप बहुत देखे हैं। ये केवल लोगों को भयभीत करने का तरीका है, इनसे कुछ नहीं होता। आप निश्चिंत रहिए और विश्वास कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा महाराज। और हाँ, आप लोग भी अपने अपने घर जाके विश्राम करो, महाराज को भी विश्राम करने दीजिए। जो भी हो, हम जोखिम नहीं उठा सकते। एक बड़ी भारी चोरी घटित हुई है महाराज, हमें इन चारों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। तब तक मैं और लक्ष्मण जाकर जालिमा को खोजते हैं। उचित है। जालिमा को ताला बंद ताबूत में रात्रि के समय लाकर यहाँ रखा गया था। यहाँ इस मुख्य द्वार पर 4 सैनिक तैनात थे और यहाँ पिछले भाग में भी एक द्वार है जहाँ पहले से ही एक ताला लगाया हुआ था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसने भी चुराया है उसने ताबूत के संग क्यों नहीं चुराया? क्योंकि ताबूत के संग अगर बेचता तो अवश्य उसे उसका अधिक दाम मिलता। मैं भी इसी विषय में सोच रहा हूँ लक्ष्मण, उसने ऐसा क्यों किया होगा? ये देखो, तुम इसे यहाँ ले आए? महाराज से अनुमति लेकर लाया हूँ, किंतु कोतवाल महोदय को इस विषय में जानकारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोतवाल महोदय को जानकारी हो गई तो हर बार की तरह असुरक्षित महसूस करेंगे। अब ये मुखौटा ही है जो हमारे पास एकमात्र सूत्र है लक्ष्मण। ये पहले मम्मी पर था किंतु अब नहीं है। इसे किसने हटाया होगा? जो भी श्राप में मानता है उसे तो यही लगेगा कि ये मम्मी ने खुद हटाया। एक क्षण, अब ये देखो, यदि किसी ने इस धागे को खंजर से काटा होता तो ये धागा या तो उलझ चुका होता या टूट गया होता, किंतु इस धागे के दोनों सिरे साफ कटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे किसी ने चाकू या खंजर से इसे काटा। कौन सी आत्मा या मम्मी को धागा काटने के लिए खंजर की आवश्यकता पड़ती है?
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है लक्ष्मण, जैसे इस मम्मी का कोई मददगार है, कोई इसे भागने में सहायता कर रहा है। अब पता ये लगाना है कि वो है कौन। कुछ खाओगे? जी नहीं धन्यवाद। अरे मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हें यहाँ खड़ा रहने पड़ रहा है। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये शाप वाप में विश्वास नहीं करता हूं। किंतु पंडित रामा जो है वो बड़े चतुर हैं। उन्होंने बिल्कुल सही समझा कि कोई मम्मी को चुरा चुका है और वो अब हमें भयभीत कर रहा है। हमें भयभीत कर रहा है। हाँ? जी। क्या हुआ? ये तुम्हारा मुख फीका क्यों पड़ रहा है? कहीं तुम भी तो भयभीत नहीं हो रहे हो? जी नहीं, बस मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा चिंतित हूँ। तो जाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये शाप आप में विश्वास नहीं करते। ये कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना, समझे? जाओ। जी धन्यवाद। कभी कभी तो लगता है काश हमने उस मम्मी को बेच दिया होता, परंतु वो बूढ़ा आचार्य रुद्रपति, वो महाराज को कुछ देना चाहते थे, उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। हाँ, अरे बैठे बैठे धनवान हो जाते, किंतु नहीं, जो भाग्य में लिखा होता है वही प्राप्त होता है। क्या हुआ? फिर कोई नया सैनिक भेज दिया? हट हट। कौन है? कौन है? कौन है जो मुझे इस तरह से पुकार रहा है? जो कोई भी उन्हें उनके अंतिम विश्राम स्थल से हटाएगा वो उनके प्रचंड क्रोध का सामना करेगा। रानी उनकी शांति भंग करने वाले को उसकी कल्पना से भी भयंकर मृत्यु देगी। यदि तू मम्मी है तो मैं तेरी अम्मा हूँ। है तुम इसकी अम्मा कैसे हो गई? तुम मेरी अम्मा हो। हाँ दुष्ट, तेरा इतना साहस कि तू मेरे घर में प्रवेश करे। अभी बताती हूँ। मारो मारो मम्मी, मारो अम्मा, मारो। हाँ हाँ, और एक। अम्मा मैं लक्ष्मण, ये देखो।
मैं हूँ। लक्ष्मण, मैं केवल वो गांव की गोरी को भयभीत कराना चाहता था। अम्मा दो और लगाओ जोर से। अभी क्यों? अरे रुक जाओ, क्यों? किंतु तुम्हारे पास ये पट्टियां कहाँ से आई? अम्मा ने चारपाई बनाने के लिए दी थी। अब चारपाई तो बनी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी मम्मी खेला जाए, तो पट्टियां लपेट ली और अरे 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 अम्मा अम्मा अम्मा, अब क्यों मार रही हो? यही तेरा दंड है। अच्छा हो गया। हाँ, और नहीं तो क्या, इतना भयभीत कर दिया, ये तो कुछ अधिक ही हो गया। एक क्षण को तो लगा कि मम्मी का कोई श्राप ही नहीं है, मेरी वो सोच ही गलत हो गई है। कितना भयभीत कर दिया कि गौरी को कैसा अनुभव हो रहा होगा। अम्मा ये तो मुस्कुरा रही है। मुझे तो बहुत आनंद आया पंडित रामा। ये कितने अच्छे कलाकार है ना अम्मा, कितने प्रतिभाशाली हैं। प्रेम अम्मा, प्रेम प्रेम मनुष्य को दृष्टिहीन बना देता है और सोचने समझने की शक्ति भी छीन लेता है। ये देखो। आ गया द्वार तोड़ने, फिर से कोई बुरा समाचार ही लाया होगा मनुष्य। मैं देखता हूँ। पंडित रामा, ये लक्ष्मण मम्मी है? तो लक्ष्मण ने हमारे साथ छल किया, विश्वासघाती। अरे अपने घोड़े पे लगाम लगाइए कोतवाल महोदय, वो केवल हमारे साथ परिहास कर रहा था। आप ये बताइए, आप फिर से इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अब क्या हुआ? चिंता का ही विषय है, चलिए आप मेरे साथ। चलिए चलिए। आता हूँ। आज प्रातःकाल मदन नारायण जी का शव कुएं से निकाला गया। ये मम्मी का श्राप तो सच साबित हो रहा है पंडित रामा। 4 पुरातत्वविदों में से एक का तो शिकार हो गया। ये भी तो हो सकता है कोतवाल महोदय कि मदन नारायण जी फिसलकर कुएं में गिर गए हों। ये देखिए, कुएं के चारों ओर काई फैली हुई है, यहाँ ऊपर नीचे सब जगह। ये भी तो संभव हो सकता है कि रात्रि के अंधेरे में वो पानी भरने आए हों, इस काई पर उनका पैर फिसला हो और वो कुएं में भीतर गिर गए हों। रामा, हाँ, आइए देखते हैं। ये क्या है? बिल्कुल ताजा। ये वही पुरानी मिश्र भाषा है जो उस मुखौटे पर लिखी हुई थी। मैंने काम करता हूँ, इसे लिख लेता हूँ, बाद में इसका अर्थ आचार्य रुद्रपति से समझ लेंगे। हाँ, आचार्य मदन नारायण की हत्या दुर्घटना नहीं थी, हत्या थी। लापता मम्मी ने की गई सोची समझी हत्या। तो कोतवाल महोदय, ये हत्या मम्मी ने की है या किसी मनुष्य ने? अरे क्या हुआ? वो हत्यारा भी इसी प्रकार लड़खड़ाया होगा लक्ष्मण। ये देखिए, और इसी प्रकार उसके हाथों के चिन्ह यहाँ बन गए होंगे। हाँ तो कोतवाल महोदय, ये एक पौराणिक मम्मी है जो 2000 वर्षों तक जीवित रह सकती है। आपको लगता है वो इस प्रकार फर्श पे लड़खड़ा कर गिर सकती है? क्यों नहीं लड़खड़ा सकते? इतने सालों से उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मेरी दादी 80 साल की है, खुली आंखों से आज तक गिरती है, और ये तो 2000 साल पुरानी है। ऐसे तो हत्या करने के लिए भी वो बहुत प्राचीन हूँ। रामा, मैंने ना ये लिख लिया, पहले इसका अर्थ समझ जाते हैं वो आचार्य रुद्रपति से। कोई ना कोई सूत्र अपने आप प्राप्त हो जाएगा। चलो। महाराज, कुछ ही क्षण पूर्व हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे मित्र की मृत्यु हो गई है, और हमें पूर्ण विश्वास है ये जालिमा का श्राप सच हो रहा है। वो लौट आई है हम सबकी हत्या करने के लिए। महाराज, आप उसे पकड़कर ताबूत में बंद करवा दीजिए। हम उसे मिस्र ले जाएंगे इससे पहले कि वो
धैर्य रखो यल्लप्पा, कदाचित ये एक दुर्घटना हो या एक संयोग हो। ये तो आप हमें बताएंगे आचार्य। हमें ये आचार्य मदन नारायण के घर की दीवार से प्राप्त हुआ। देखिए, मेरी थकी बूढ़ी आंखों ने ये लीजिए। धन्यवाद पंडित रामा। मेरे अपहरण करता 4, एक एक करके सबका करूंगी बंगार। बनहार? ये क्या होता है? ये शब्द तो पहले कभी नहीं सुना। मुझे लगता है उसने वर्णमाला में गलती की है। प्राचीन मिश्र लेखों में ब और स अक्षर हमेशा एक जैसे दिखते। मुझे लगता है उसका अर्थ होगा संहार लिखना। एक एक करके करूंगी संहार। देखा, मैंने कहा था हम सबकी मृत्यु होने वाली है, वो हम सबकी हत्या कर देगी। किंतु ऐसी कैसी महान रानी जो वर्णमाला में भी गलती करती है? नहीं महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये कैसी मम्मी है। पहले उसने अपने मुखौटे के धागे को काटकर अपना स्वयं का मुखौटा उतारा, फिर उसने ये संदेश लिखा, फिर वो फिसल कर गिर जाती है और अब वो वर्णमाला में भी गलती कर रही है। कहने का अर्थ है कि वो मम्मी है या कोई अनुभवी मूर्ख। जो कोई भी हो पंडित रामकृष्ण, हत्याएं करने में चतुर और चालाक है। हम और हत्याओं का बोझ नहीं ले सकते। इस कारण हमारा सुझाव है आचार्य रुद्रपति कि जब तक पंडित रामकृष्ण, लक्ष्मण और कोतवाल महाशय ये तीनों इस रहस्य की गहराई तक नहीं जाते, आपकी सुरक्षा हेतु आप सब यहीं हमारे अतिथि गृह में रहेंगे। उचित सुझाव है। महाराज के अतिथि कक्ष में अब कौन ही हत्या करेगा? क्षमा करें महाराज, किंतु मेरे घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। कलिंग से एक विद्वान आ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लेने। चूंकि वे दूर से आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, पुस्तकें दूंगा और फिर लौट आऊंगा। और आचार्य रुद्रपति आप? महाराज, हमें यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं। अब हमारी आंखें भी खराब हो रही है महाराज। अब हमें अंधेरे में देखना भी मुश्किल होता है, इसीलिए अब हमें सुरक्षा की जरूरत होगी। परंतु हाँ, पंडित रामा की भांति हमें भी इस मम्मी वाले विचार पर संदेह है। किंतु मैं इस संदेह को सिद्ध कैसे करूं आचार्य? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इस मम्मी की चोरी के पीछे अवश्य ही कोई व्यक्ति है, कोई जीता जागता व्यक्ति। आप मुझे ये बताइए, क्या आप चारों का कोई विरोधी है, कोई शत्रु, कोई दुश्मन जिसने ये मम्मी चुराई हो? कोई ऐसा जो आप लोगों से प्रतिशोध लेना चाहता हो? अब पंडित रामा वो नहीं पंडित रामा, हमारा कोई दुश्मन नहीं, ना कोई विरोधी है, कोई नहीं है महाराज। क्या हम आपके अतिथि गृह में जा सकते हैं महाराज? हमें अकस्मात चक्कर आ रहे हैं महाराज। महाराज, मैं घर जाकर वो जरूरी बैठक कर वापस लौट आऊंगा। चलिए, मैं आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ चलता हूं। जी। धन्यवाद कोतवाल महोदय मेरे साथ आने के लिए। पहले तो मैं मदनारायण की बात पर विश्वास कर रहा था कि कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, परंतु अब उसकी मृत्यु पश्चात मैं चिंतित हूं, क्योंकि जालिमा बहुत ही दुष्ट थी, बहुत ही दुष्ट। ऐसा कहने के पीछे कोई कारण? इतिहास कहता है कि उसे अपने राज्य के सेनापति से प्रेम हो गया और वह विश्वासघाती निकला। तब से उसने सेना में काम करने वाले सभी पुरुषों से घृणा करना आरंभ कर दिया और एक एक करके उसने अपनी पूरी सेना की हत्या कर दी। वो आपसे भी घृणा करती, हाँ? पर धन्यवाद मुझे घर तक छोड़ने के लिए। हम लगभग आ ही गए। अरे महोदय सुनिए। हे प्रभु, यहाँ कितनी कड़ी सुरक्षा है। अब जाकर मुझे सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। इतनी कड़ी सुरक्षा के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो जालिमा क्या किसी की हत्या करेगी? है ना आचार्य? तुम्हें इतना भयभीत नहीं होना चाहिए यल्लप्पा। आचार्य, जब मैंने आपसे आपके शत्रुओं के विषय में पूछा था, तब आप दोनों मुझे तनिक असहज प्रतीत हुए। क्या ऐसा कुछ है जो आप हमसे छुपा रहे हैं?
कदाचित महाराज के समक्ष आप बताने में शायद थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन आप हमारे सामने कह सकते हैं बिना डरे कुछ भी। हाँ वो एक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो हम सबके समक्ष ना रख सके। उचित है, हमने सत्य जानने का प्रयास किया किंतु आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। लक्ष्मण, ये हमें आचार्य मदन नारायण के घर से प्राप्त हुआ। ये उनके हिसाब किताब का बही खाता है जिसमें वो अपने सारे खर्चे लिखा करते थे। हाँ वो हर बात का हिसाब रखने के आदी थे। इसमें लिखा है कि जालिमा को खोजने के लिए मिस्र अभियान के लिए 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी। क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है। इसमें उन्होंने अपने खर्चे का विवरण भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि उनके हिस्से के 1000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने कैसे खर्च किए, जिसमें से 294 बचा भी लिए। तो आप सब 4 पुरातत्वविद थे। अब 5000 स्वर्ण मुद्राओं के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक के हिस्से में 1250 स्वर्ण मुद्राएं आनी चाहिए, किंतु मदन नारायण महोदय के हिस्से में केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही आई थी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके दल में 4 नहीं 5 पुरातत्वविद थे। 5000 को 5 में बांटा जाए तो ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। आचार्य, पंडित रामा बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, हम इनसे कुछ नहीं छुपा सकते, तो कृपया कर पेनिगरप्पा के विषय में आप इन्हें सब कुछ बता दीजिए। ऐसा प्रतीत होता है हम समय से पहले पहुंच गए। मेरे मित्र अभी तक पहुंचे ही नहीं है। आप भीतर जाकर प्रतीक्षा कीजिए, मैं यहाँ खड़े होकर घर की सुरक्षा करता हूँ। जी।